हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, कल हम आप लोगों को सूरदास के पद शीर्षक के अंतर्गत जो है उसका पहला पद पढ़ा रहे थे। तो आज हम उसी का दूसरा पद पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग भी अच्छे से इसका वाचन कीजिएगा और इसके अर्थ को समझिएगा। हेलो बच्चों। हाँ बच्चों, अभी जो है मैंने बताया कि आपको आज दूसरा पद्य पढ़ना है। तो चलिए देखिए, इसकी लाइनें हम पढ़ेंगे, काव्य पंक्तियाँ, और साथ में आप लोग भी इसको पढ़िएगा, तभी आपको अच्छे से इसका अर्थ भी जो है समझ में आएगा। और कोई दिक्कत होती है तो आप पूछ लीजिएगा। चलिए। अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, और परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचारहि ताते, सूर सगुन पद गावे। बच्चों, संदर्भ आपका पूर्ववत होगा और प्रसंग में आप लिखेंगे। प्रस्तुत पद्य में सूरदास जी ने निराकार ब्रह्म के विषय में बताया है। निराकार ब्रह्म के विषय में सूरदास जी ने वर्णन किया है। तो चलिए देखिए। अविगत गति कछु कहत न आवे। अविगत, गत माने क्या होता है? अविगत क्या कहा है? अविगत गति कछु कहत न आवे। तो चलिए देखिए, इसकी पहली लाइन से ही हम इसका अर्थ स्टार्ट करते हैं। एक एक लाइन आप क्रमशः समझते चले जाएंगे। प्रस्तुत पद्य में सूरदास जी कहते हैं कि अविगत अर्थात निराकार ब्रह्म की गति कछु कहत न आवे। जो निराकार ब्रह्म है उसकी सत्ता कैसी है? अज्ञात है। निराकार ब्रह्म की जो सत्ता है वो अज्ञात है और उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। गति कछु कहत न, अविगत गति कछु कहत न आवे अर्थात जो निराकार ब्रह्म की सत्ता है वह अज्ञात है, उसके विषय में कुछ कहा शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अब देखिए, बड़ी ही सुंदर पंक्तियां हैं। क्या कहा? ज्यों, उदाहरण देखिए कैसा दिया है। कहा ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। ठीक, जिस प्रकार कोई व्यक्ति, जिस प्रकार कोई गूंगा व्यक्ति, कोई व्यक्ति नहीं, गूंगा व्यक्ति, कोई व्यक्ति तो उसका रसास्वादन करेगा तो उसकी जो आनंदानुभूति होगी वो व्यक्त कर ही सकता है। परंतु जो गूंगा व्यक्ति होगा वो, जिस प्रकार कोई गूंगा व्यक्ति, ज्यों गूंगे मीठे फल को, जिस प्रकार कोई गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस का भीतर ही भीतर आनंद प्राप्त कर लेता है। ठीक, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस। ठीक, जिस प्रकार कोई गूंगा व्यक्ति मीठे फल का रसास्वादन अंतर्गत ही भावे, वो मीठे फल का रस लेता है और उसका आनंद भीतर ही भीतर प्राप्त कर लेता है। ठीक, लेकिन वो क्या करता है? उसे व्यक्त नहीं कर सकता। ठीक, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार से कोई गूंगा व्यक्ति मीठा फल तो खाता है, मीठे फल का रसास्वादन तो करता है, लेकिन उसका आनंद वो जो है व्यक्त नहीं कर पाता है। ठीक उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। उसी प्रकार निराकार ब्रह्म के स्वरूप को वाणी से व्यक्त करना कठिन है। ठीक है, जिस प्रकार कोई गूंगा व्यक्ति मीठे फल का रसास्वादन तो करता है परंतु उसके रस का आनंद वो अंदर ही अंदर लेता रहता है, उसे अपनी वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार से यह निराकार ब्रह्म भी है जिसके स्वरूप को वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। फिर कहते हैं सूरदास जी कि क्योंकि क्या कहा ऊपर वाली लाइनों में कि जिस प्रकार से कोई गूंगा व्यक्ति जो है मीठे फल का रसास्वादन तो करता है परंतु उसका जो है आनंद वो भीतर ही भीतर जो है ले लेता है, उसको वाणी में व्यक्त नहीं कर पाता। ठीक उसी प्रकार से जो निराकार ब्रह्म है उसके स्वरूप को भी वाणी में व्यक्त करना कठिन है। क्योंकि, और क्यों कठिन है?
क्योंकि वह बाह्य इंद्रियों की पहुँच से बाहर है। क्योंकि वह कैसा है? बाह्य इंद्रियों की पहुँच से बाहर है। ठीक। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। यह जो स्वाद है, यह निराकार, जो ये निर्गुण और निराकार ब्रह्म का जो आनंद है वो सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। वह अंदर ही अंदर मनुष्य को आनंदित करता रहता है। उसे व्यक्ति वाणी में व्यक्त नहीं कर सकता, और ठीक उसी प्रकार नहीं कर सकता जिस प्रकार से कोई गूंगा व्यक्ति मीठे फल का रसास्वादन तो करता है, परंतु उससे जो उसे आनंद प्राप्त होता है उसको वाणी में व्यक्त नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार से परम स्वाद सबहि सो निरंतर अमित तोष उपजावे, उसी प्रकार से जो निराकार ब्रह्म है उसका भी आनंद मनुष्य अपने हृदय में ही ले सकता है, कर सकता है, लेकिन जो है उसको भी वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकता है। क्योंकि जो निराकार ब्रह्म है वो कैसा है? बाह्य इंद्रियों की पहुँच से बाहर है। तो ये बताइए कि बाह्य इंद्रियों की पहुँच से बाहर है। जब कोई चीज़ बाह्य इंद्रियों की पहुँच से बाहर होती है तो कैसी होती है भाई? ना उसे देखा जा सकता है, ना उसे सुना जा सकता है, ना उसे स्पर्श किया जा सकता है। यही तो है जो हमारी पहुँच से बाहर है। तो देखिए, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। मन और वाणी से, मन और वाणी से जो अगम है, अगम में जिसके पास जाया नहीं जा सकता, अगोचर जो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, मन और वाणी से जिसको देखा नहीं जा सकता और जिसके पास जो है जाया नहीं जा सकता है आसानी से, सो जाने जो पावे, उसको वही व्यक्ति उसकी आनंदानुभूति कर सकता है जिसने उसको प्राप्त कर लिया है। सो जाने जो पावे, उसको वही व्यक्ति जान सकता है। उसके जो है आनंद की अनुभूति उसी व्यक्ति को होती है जो उसे प्राप्त कर चुका है। ठीक है, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। आपको ये लाइनें कठिन लग सकती हैं, इसलिए इसको जो है सरल अर्थों में आपको यही लिखना है कि मन वाणी को अगम अगोचर। भाई, मन और वाणी से जो अगम्य है, जो अगोचर है, यानी जिसे ना ही स्पर्श किया जा सकता है और ना ही उसकी अनुभूति जो है देखने वाले ढंग से की जाती। भाई, ना वो अगोचर है, ना वो हमें दिखाई दे रहा है। गोचर माने दिखाई देना, आ लगा हुआ है यानी अगोचर है, यानी नहीं दिखाई देता है। और अगम माने अगम्य है, अर्थात उसको हम अपने बाह्य इंद्रियों के द्वारा स्पर्श नहीं कर सकते हैं। और अगोचर जो हमें दिखाई नहीं दे सकता है। ठीक है, तो उसकी अनुभूति क्या कहा फिर सूरदास जी ने कि सो जाने जो पावे। उसकी अनुभूति केवल उसी को प्राप्त हो सकती है जो उसे प्राप्त कर चुका है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब कित धावे। अब फिर देखिए, निराकार ब्रह्म का कहते हैं कि उस निराकार ब्रह्म का ना तो कोई क्या है? रूप है, ना कोई रूप है, ना कोई रंग है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, कहते हैं ना तो उनका कोई रूप है, ना रंग है, ना कोई जाति है, ना उनको प्राप्त करने का, ना उनको जुगत बिन निरालंब कित धावे, और ना ही उनको प्राप्त करने का कोई उपाय ही है। क्या क्या नहीं है, ये लाइन भी देख लीजिए। बच्चे क्लास में कई कई बार इसको पूछते थे, इसलिए ये लाइनें आप देख लीजिए और कई कई बार इसको पढ़ लीजिएगा। आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। तो रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब कित धावे, कहते हैं सूरदास जी कि उसका, किसका? निराकार ब्रह्म का ना तो कोई रूप है, ना रंग है, ना कोई जाति है, ना ही उसको प्राप्त करने का कोई उपाय ही है। फिर अंत में कहते हैं निरालंब कित धावे। ऐसी स्थिति में उसे प्राप्त करने के लिए निरालंब मतलब जिसका कोई आधार ही नहीं है, ऐसे उस बिना किसी आधार के जो है उस ईश्वर के अर्थात जो है निराकार ब्रह्म के पीछे किस प्रकार दौड़ा जाए। क्या कहते हैं? ऐसी स्थिति में जिसका ना ही कोई रूप है, ना रंग है, ना जाति है, ना उसको प्राप्त करने का कोई उपाय ही है, फिर ऐसे निरालंब कित धावे, ऐसे उस निराकार ब्रह्म के को प्राप्त करने के लिए बिना किसी आलंब के अर्थात बिना किसी आधार के कहाँ दौड़ा जाए।
सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। इसलिए निराकार ब्रह्म को सभी प्रकार से, सभी तरह से अगम्य, अगम्य, अगम यानी अगम्य व अप्राप्त मान करके, अगम्य व अप्राप्त मान करके सूरदास जी ने सगुण रूप की लीलाओं को अपने पदों में गाया है। और कैसे, किनके सगुण? भाई कृष्ण के उपासक थे ना वो। तो कहते हैं कि सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। इसलिए जो है निराकार ब्रह्म को सभी प्रकार से अगम्य और अप्राप्त मान करके सूरदास जी ने सगुण रूप की, श्री कृष्ण के सगुण रूप की लीलाओं को अपने पदों में गाया है। ठीक है बच्चों, कोई बात इसमें नहीं समझ में आई होगी तो पूछ लीजिएगा, ठीक। और इसका काव्यगत सौंदर्य आप देख लीजिए। प्रस्तुत पद में अनुप्रास अलंकार की छटा विद्यमान है और भक्ति रस का समावेश है। ये तो हमने कल भी बताया था, भक्ति रस ही है पूरे में। और ब्रिज भाषा इसकी ब्रिज भाषा है। ठीक है, चलिए आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे का हम दूसरे वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे।